हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया के अपकमिंग गोल और टारगेट्स। क्या क्या सेट किए हैं वो देखना है, तो चलिए इस वीडियो में कवर करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर इंडिया टारगेट्स टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस खत्म करने का इंडिया ने क्या टारगेट रखा है? ये रखा है 2025। अब वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं और इसका थीम था 2023 के लिए यस वी कैन एंड टीबी। और जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बैक्टीरियल डिजीज है। ये कौन से बैक्टीरिया से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। WHO ने ग्लोबल टारगेट रखा है 2030 तक, लेकिन इंडिया ने टारगेट सेट किया है 2025 तक। What is India's target for elimination of malaria? मलेरिया खत्म करने का टारगेट क्या रखा है इंडिया ने? ये रखा है 2030 तक। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। और 2023 का थीम क्या था? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। मलेरिया एक मच्छर के काटने से होता है, तो वो मच्छर प्लाज्मोडियम लेके घूमता है, वो काटेगा तो आपको मलेरिया हो जाता है। तो वो मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो। ये फीमेल मच्छर होता है, एनोफिलीस मॉस्किटो। व्हाट इज इंडियाज टारगेट टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया? एनीमिया खत्म करने का टारगेट क्या है इंडिया का? वो है 2047 तक। नेशनल एनीमिया डे कब मनाते हैं? 21 मार्च को बनाते हैं। और एनीमिया किस वजह से होता है? जब हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, उस वजह से एनीमिया हो जाता है। India's target to eliminate काला अजहर from the country by the end of which year? कौन से ईयर तक काला अजहर, इसे ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, उसे खत्म करने का टारगेट रखा है? तो ये रखा है 2023 तक। ये जो है काला अजहर, ये एक फीमेल सैंड फ्लाई के काटने से होता है। उसका नाम क्या है? फीमेल फ्लाइबोटोमिन सैंड फ्लाई। इन विच ईयर इंडिया टारगेट्स टू अचीव नेट जीरो? नेट जीरो का टारगेट कब तक का रखा है? वो रखा है 2070 तक का। और ये कहाँ पे अनाउंस किया था? ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने COP26 UN क्लाइमेट चेंज समिट हुआ था ग्लासगो में, उसमें अनाउंस किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था पंचामृत टारगेट, यानी 5 टारगेट्स रखे थे, जिसमें पहला था 2030 तक इंडिया जो है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक बढ़ा देगा। 2030 तक 50% जो एनर्जी नीड्स है इंडिया की, वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से आएगी। और 2030 तक इंडिया जो है 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशन कम कर देगा। 2030 तक इंडिया की जो कार्बन इंटेंसिटी है वो 45% कम हो जाएगी। और 2070 तक जो है इंडिया जीरो एमिशन का टारगेट अचीव कर लेगा। COP27 की मीटिंग हुई थी इजिप्ट में और COP28 की मीटिंग हुई थी UAE में। इंडिया एम्स फॉर 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय विच ईयर? 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करने का टारगेट कब तक का रखा है? वो रखा है 2030 तक का। इंडिया विल अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल टारगेट बाय विच ईयर? तो ये कब तक का टारगेट रखा है? ये रखा है 2025 तक का। इसमें क्या होगा? पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स किया जाएगा, तो ये 2025 तक किया जाएगा। और 10% का टारगेट तो 2022 तक का था, तो वो अचीव कर लिया गया है। पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ लगा है इंडिया का? वो लगा है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। और इथेनॉल होता क्या है? ये एक प्रोड्यूस, ये किससे प्रोड्यूस किया जाता है? ये शुगर केन और क्रॉप का जो वेस्ट होता है उससे इथेनॉल बनाया जाता है और उसे फिर पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है। इंडियाज टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग एड्स बाय विच ईयर? कौन से ईयर तक इंडिया एड्स को एलिमिनेट कर देगा? ये करेगा 2030 तक। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स की फुल फॉर्म है अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये कौन से वायरस से होता है? ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस की वजह से एड्स होता है। इंडियाज टारगेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेबीज बाय विच ईयर? ये डॉग मेडिएटेड रेबीज है, मतलब जो रेबीज कुत्ते के काटने से होता है उसका एलिमिनेशन का टारगेट रखा गया है। तो ये कब तक खत्म होगा? ये होगा 2030 तक।
अब वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 28 सितंबर को बनाते हैं। और 2023 का थीम था ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। India's target of providing tap water connection to every household by which year? हर एक घर में टैप वाटर कनेक्शन जाएगा, तो ये कब तक प्रोवाइड करेंगे? तो ये किया है टारगेट 2024 तक। ये किस मिशन के तहत होगा? ये होगा जल जीवन मिशन के तहत। इसमें ये है कि हर घर में नल से पानी जाएगा, नल से जल होगा। तो ये मिशन किसके अंडर आता है? कौन सी मिनिस्ट्री के? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में। और ये टारगेट कर रहे हैं कि 2024 तक गांव के, छोटे से छोटे गांव के हर विलेज के घर तक जो है टैप वाटर कनेक्शन पहुंच जाए। इंडियन रेलवेज टारगेट टू अचीव 100% इलेक्ट्रीफाइड ब्रॉड गेज रूट बाय विच ईयर? 100% इलेक्ट्रीफाइड रूट बनाना है, तो ये कौन से साल तक बन जाएगा वो पूछा है। तो वो टारगेट है 2024 तक का। इंडिया ने जो नेट जीरो इमिशन टारगेट रखा है इंडियन रेलवे ने, वो कब तक का रखा है? वो रखा है 2030 तक का। 2030 तक नेट जीरो इमिशन का टारगेट रखा है। और पहला कौन सा रेलवे का जोन है जो पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है? वो है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है जबलपुर में। इंडियाज टारगेट टू मेक इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय विच ईयर? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया कब तक बन जाएगा? वो बन जाएगा 2025 तक। इंडियाज टारगेट टू बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय विच ईयर? ये इंडिया जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट कब तक बनेगा? ये बनेगा 2047 तक। ये टारगेट ऐसा रखा गया है कि इंडिया के फ्रीडम के जब 100 साल पूरे होंगे तो इंडिया एक एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा। इंडियाज टारगेट टू कनेक्ट ऑल विलेज विद ऑप्टिकल फाइबर्स बाय विच ईयर? यानी कि हर एक विलेज में नेट जो है इंटरनेट वो पहुंच जाएगा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। तो ये कौन से ईयर तक होगा? ये होगा 2025 तक। और पहला स्टेट जो बनने वाला है इंडिया में जो सारे गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट करेगा, इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, वो होगा बिहार। चलिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।